स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड ज्योग्राफी पार्ट 19, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे शहर। झारखंड के जो 50 बड़े बड़े शहर है वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये 50 शहर का लिस्ट है। अभी मैं बताता जाऊंगा सिंपल तरीके से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंत तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं। ये झारखंड ज्योग्राफी पार्ट 19 है। ठीक है, देखिए चक्रधरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? संजय नदी। ठीक है, गोड्डा शहर किस नदी के किनारे बसा है? कझिया नदी। सरायकेला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दैट इज खरकई नदी। चाईबासा रोरो नदी। ठीक है, रोरो नदी के किनारे लड़ाई हुई थी, मैं बता चुका हूं। दुमका मयूराक्षी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। गिरिडीह उसरी नदी। बहुत सारी नदियां गिरिडीह से बहती है या किसी भी जिला से बहती है, लेकिन जो सबसे नजदीक है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जामताड़ा अजय नदी। ठीक है, मधुपुर ये जयंती और पुथरो नदी के बीच में, एक किनारे में जयंती बहती है, एक किनारे पुथरो बहती है। ठीक है, और ये दोनों जयंती और पुथरो अजय में ही जाके मिल जाती है। जमशेदपुर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जमशेदपुर किस शहर के किनारे है? ये देखिए स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे है। स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में है। क्लियर, ये याद रखना पड़ेगा। फुसरो नाम तो सुने होंगे, हाथीमा पत्थर मेला कहाँ लगता है? फुसरो में। तो किस नदी के किनारे? दामोदर नदी के किनारे। चीरकुंडा और कुमारटुली दोनों आसपास ही शहर है, पैदल जा सकते हो, इतनी सामने है दोनों। तो ये दोनों नदी बराकर नदी के किनारे है। बराकर नदी। ठीक है, नामकुम। ठीक है, ये हरमू नदी के किनारे है। हरमू नदी। ठीक है, ये हरमू नदी और दामोदर नदी यहीं पे मिलता है। ठीक है, नामकुम नहीं। अगला क्वेश्चन आता है लेस्लीगंज। ठीक है, लेस्लीगंज है औरंगा नदी के किनारे। लेस्लीगंज है औरंगा नदी के किनारे। औरंगा, लेस्लीगंज का नाम बदल गया है, राम नारायण शालिग्राम नगर हो गया इसका नाम। रांची, देखिए रांची शहर से 3 नदी निकलती है, तो तीनों के किनारे होगा स्वर्ण रेखा, दक्षिण कोयल और हरमू। ठीक है, 3 नदी के किनारे ये है रांची। ठीक है, हजारीबाग कोनार नदी के किनारे। ठीक है, कोनार नदी के किनारे। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है हजारीबाग, 2 बार लिख दिया। ठीक है, तिलैया नदी देखिए बराकर नदी के किनारे है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा तिलैया डैम। तो कहाँ है? कोडरमा जिला में है और तिलैया नदी के किनारे। कोडरमा किस नदी के किनारे है? ये भी बराकर नदी के किनारे है। और बहुत सारी नदियां आसपास में गुजरती है, लेकिन क्वेश्चन आएगा कोडरमा बराकर नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद डाल्टनगंज शहर किस नदी के किनारे? उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल। और ये भी पूछ सकता है, यहीं पे अमानत नदी आके मिलता है। इसके अमानत नदी और उत्तरी कोयल का संगम कहाँ है? डाल्टनगंज। और अमानत नदी में उत्तरी कोयल से मिलने से पहले औरंगा नदी मिलती है अमानत में। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, गढ़वा देखिए सोन नदी के किनारे है। गढ़वा सोन और उत्तरी कोयल के आसपास है, ये दोनों नदी के आसपास है गढ़वा शहर। ठीक है, लोहरदग्गा शंख नदी के किनारे है लोहरदग्गा। ठीक है, रामगढ़ दामोदर नदी के किनारे है। राजरप्पा ये रामगढ़ जब बनाया गया था ना, तो यही स्थान देके रामगढ़ का जो फोर्ट बना था दामोदर नदी के किनारे सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। यही रीजन था रामगढ़ बनने का, तो दामोदर के किनारे ही होगा। राजरप्पा देखिए ये 2 नदी के संगम स्थल पर है, दामोदर और भैरवी नदी। ठीक है, भैरवी नदी को भेड़ा नदी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों राजरप्पा। ये छिन्नमस्तिका मंदिर है। खूंटी
खूंटी तजना नदी के किनारे है, ठीक है, तजना नदी के किनारे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ से हमें असुर सभ्यता की खोज पता चला, असुर सभ्यता के बारे में। तो तजना नदी के कोस्ट में, पूरे कोस्ट में एक बहुत ही वैभवशाली असुर सभ्यता हुआ करती थी, उसका प्रमाण मिला है, वो खूंटी जिले में है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं गुमला, ठीक है। गुमला है नागफेनी नदी के किनारे, गुमला नागफेनी नदी के किनारे। ओरमांझी सपही नदी के किनारे, ओरमांझी सपही नदी के किनारे है, ठीक है। घाटशिला स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, ये घाटशिला। इटखोरी हो गया मुहाने नदी के किनारे, ठीक है। मुहाने नदी के तट पे कौन सी शहर है? इटखोरी, चतरा में, ठीक है, चतरा। और हंटरगंज, देखिए चतरा और हंटरगंज किस नदी के किनारे है? लीलाजन नदी के किनारे। लीलाजन, इसी को निरंजना बोला जाता है या इसी को फाल्गो बोल लीजिए आप, ठीक है। ये दोनों शहर चतरा और हंटरगंज, ठीक है। हंटरगंज का नाम है राम नारायण सिंह शालिग्राम सिंह नगर, मैंने किसी और का भी बता दिया था, लेस्लीगंज का बता दिया था उल्टा, ठीक है। लेस्लीगंज का नाम नीलांबर पीतांबर शहर हो गया है, मैं गलत बता दिया वहां। उसके बाद चांडिल, देखिए चांडिल स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा शहर है। ये सब क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपका क्वेश्चन है। आदित्यपुर, आदित्यपुर खरकई नदी के किनारे है, आदित्यपुर खरकई नदी के किनारे है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। राजमहल, देखिए राजमहल जो है, राजमहल गंगा नदी के किनारे है। राजमहल जो है सब, अब गंगा नदी को टच करके जाने वाला सबसे बड़ा ब्लॉक है राजमहल, ठीक है। तो राजमहल गंगा नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए महुआ टांड़, महुआ टांड़ हो गया, ये महुआ टांड़ हो गया बूढ़ा घाघ नदी, बूढ़ा घाघ नदी के किनारे, यहीं से निकलता, महुआ टांड़ से बूढ़ा घाघ नदी निकलता। बरहेत, ये मेरेल नदी के किनारे, मेरेल नदी, बरहेत, इसी ब्लॉक में सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था, ठीक है। मेरेल और गुमानी यहीं दोनों एक जगह यहीं पे मिलता है, कहाँ पे मिलता है? बरहेत में। तो बरहेत मेरेल और गुमानी के संगम पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े गोमिया, गोमिया जो है, ये गोमिया जहाँ पर बारूद कारखाना है, दैट इज कोनार नदी के किनारे है, ठीक है। गोमिया कोनार नदी के किनारे है, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। आगे क्वेश्चन है पारसनाथ पहाड़ किस नदी के किनारे? तो पारसनाथ पहाड़ जो है वो बराकर नदी इसको क्रॉस करता है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ हो गया बराकर नदी। गोमिया मैंने बता दिया कोनार नदी। बरही बराकर नदी, बरही शहर जो है वो बराकर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। हजारीबाग का अनुमंडल है बरही। धनबाद दामोदर नदी, ठीक है। ये झरिया, धनबाद और झरिया दोनों मिला हुआ है, एकदम टच में है, लेकिन जो इस एरिया से अलग एरिया के आदमी होंगे उसको लगता होगा अलग अलग शहर है, इसलिए ये मान लीजिए दोनों दामोदर नदी के कोस्ट पे है। पतरातू, ठीक है, पतरातू नलकारी नदी के तट पे है, ठीक है। पतरातू जो डैम बना है वो किसमें बना है? नलकारी डैम में बना है, इसी से पता चल जाएगा। पतरातू नलकारी नदी के किनारे खड़गडीहा, ठीक है। खड़गडीहा किऊल नदी के किनारे है, ठीक है। खड़गडीहा एक राजवंश है, आपने पढ़ाई होगा खड़गडीहा राजवंश, जो हंसदेव राज ने गिरिडीह में स्थापना किया था, वो किऊल नदी के किनारे ही, खड़गडीहा की तीसरी प्रखंड के पास से ही निकलता है किऊल नदी। नोनीहाट, नोनीहाट देखिए छोटा सा बाजार है, तो फिर भी इसका क्यों यहाँ इंक्लूड किया हूँ ये जान लीजिए कि नोनीहाट राजधानी हुआ करता था खतोरी राजवंश का, ठीक है। खतोरी राजवंश की स्थापना हुई थी, खतोरी राजवंश की धोबई नदी के किनारे, धोबई नदी के किनारे,
ठीक है, एक बहुत गौरवशाली राजवंश था, इसका मैं वीडियो भी बना दिया हूँ, खत्तरी राजवंश, देख लीजिएगा। तो इसी से लीजिए कि जो नोनी घाट है वो धुबई नदी के किनारे है, क्योंकि राजवंश की वजह से याद रखना, खत्तरी राजवंश या हांडवा राजवंश बोला जाता था, हांडवा राजवंश। आगे चलिए हंटरगंज, ठीक है, हंटरगंज किस नदी के किनारे है भाई? ये भी लीलाजन नदी के किनारे है। लीलाजन बोलिए, हंटरगंज 2 बार आया लगता है, ठीक है, इसको लीलाजन बोलिए या फाल्गु बोलिए या फिर निरंजना नदी बोलिए। चैनपुर, चैनपुर जो है, चैनपुर है शंख नदी के किनारे, चैनपुर से ही शंख नदी निकलती है गुमला जिले में, इसलिए शंख नदी याद रखिए। देवघर, देवघर देखिए, देवघर से त्रिकुट पहाड़ बगल में ही 8-9 किलोमीटर, वहां से मयूराक्षी नदी निकलती है, ठीक है, मयूराक्षी नदी के थोड़ा सा शहर से दूर है, लेकिन सबसे नजदीक मयूराक्षी नदी है, प्लस अजय नदी भी इसके आसपास से गुजरती है, लेकिन एग्जाम में उस हिसाब से देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का।